अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके सपनों और मेडिकल कॉलेज की सीट के बीच एक नाम जरूर खड़ा होता है, नीट। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। अगर किसी छात्र को MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS या अन्य मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला लेना है तो उसे नीट पास करना अनिवार्य है। सरल शब्दों में कहें तो भारत में डॉक्टर बनने का मुख्य दरवाजा नीट है। इस दरवाजे को पार किए बिना मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना लगभग असंभव है। आज हम आपको नीट की पूरी कहानी बताएंगे, शुरुआत से लेकर विवाद तक और भारत से लेकर दुनिया के दूसरे देशों तक, जहां डॉक्टर बनने के लिए छात्रों को अलग अलग परीक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। नीट का इतिहास। पहली बार कब हुई थी नीट की परीक्षा? साल 2012 से नीट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन UG और PG मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों के लिए भारत भर में पहली बार 5 मई 2013 को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। इसकी घोषणा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI ने की थी। हालांकि उस समय कई राज्यों ने इस परीक्षा को लेकर असहमति जताई थी, जिसके बाद परीक्षा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और साल 2014 और 2015 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। नीट से पहले ऐसे होते थे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। नीट एंट्रेंस परीक्षा की शुरुआत से पहले भारत में मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। इनमें से AIPMT का आयोजन CBSE की ओर से किया जाता था। वहीं हर राज्य अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करते थे। ऐसे में हर छात्र को हर साल एक से अधिक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते थे, जिस कारण छात्रों पर काफी दबाव बनता था और एप्लीकेशन फॉर्म की फीस और परीक्षा में शामिल होने के लिए उनका काफी खर्चा भी आता था। नीट परीक्षा कौन करवाता है? नीट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA करती है। NTA भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक स्वतंत्र परीक्षा एजेंसी है, जो देश की कई बड़ी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती है। 2019 से नीट का आयोजन NTA ही कर रही है। हर साल लगभग 23 से 24 लाख छात्र नीट एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन मेडिकल सीटों की सीट्स इसके मुकाबले काफी कम होती है। यही वजह है कि नीट को भारत की सबसे कठिन और सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गिना जाता है। नीट एग्जाम के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? सबसे पहले NCERT की किताबों पर मजबूत पकड़ बनाना जरूरी है, खासकर बायोलॉजी में। दूसरा कदम है फिजिक्स और केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बहुत से छात्र बायोलॉजी में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स उनकी रैंक को पीछे धकेल देती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मॉक टेस्ट, क्योंकि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, 3 घंटे के दबाव में सही समय पर सही सवाल हल करना भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा रेगुलर रिवीजन, गलतियों का विश्लेषण और टाइम मैनेजमेंट किसी भी नीट एस्पिरेंट की सफलता की रीढ़ माने जाते हैं। क्यों विवादों में नीट परीक्षा? पिछले कुछ सालों में नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि नेशनल डिबेट का विषय बन गया है। 2024 में नीट को लेकर पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। परीक्षा परिणाम आने के बाद कई छात्रों और अभिभावकों ने सवाल उठाए। कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिस पर विवाद हुआ। इसके अलावा पेपर लीक के आरोप भी लगे और कई राज्यों में जांच शुरू हुई। मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब असामान्य संख्या में छात्रों ने फुल मार्क्स हासिल किए। कई छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। बाद में कुछ उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए और दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। हालांकि अदालत ने पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया और कहा कि व्यापक स्तर पर पूरे परिणाम को रद्द करने के पर्याप्त प्रमाण नहीं है। यही वजह है कि आज भी जब नीट का नाम आता है तो सिर्फ तैयारी और रैंक की बात नहीं होती, बल्कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी चर्चा होने लगती है। दूसरे देशों में ऐसे होती है मेडिकल कॉलेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट। तो चलिए अब जानते हैं कि दूसरे देशों में कैसे होती है मेडिकल कॉलेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट। अमेरिका में मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए छात्रों को MCAT यानी मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। ये परीक्षा सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि एनालिटिकल क्षमता और लॉजिकल सोच को भी परखती है। ब्रिटेन में अधिकांश मेडिकल कॉलेज UCAT या कुछ संस्थानों में GAMSAT जैसी परीक्षाओं को महत्व देते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी UCAT और GAMSAT का इस्तेमाल मेडिकल एडमिशन के लिए किया जाता है।
कनाडा में कई यूनिवर्सिटी एमकैट स्कोर को प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। चीन में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की गाओकाओ परीक्षा का प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होता है। यानी दुनिया के लगभग हर देश में डॉक्टर बनने का रास्ता कठिन है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं एक परीक्षा निर्णायक होती है तो कहीं परीक्षा के साथ इंटरव्यू, एकेडमिक रिकॉर्ड और अन्य मानकों को भी महत्व दिया जाता है। वहीं भारत में नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीद, चिंता, संघर्ष और सपनों का दूसरा नाम बन चुका है। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।